कोविड-19 के इस दौर में जहां हर एक व्यक्ति मदद के लिए आगे आ रहा है, लेकिन ऐसे में रिमोट एरिया में खास तौर से दुर्गम इलाकों में कुछ ऐसे नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं जहां पर कई बड़े बड़े भवन सफ़ेद हाथी बने हुए हैं, कई अस्पताल जो हैं आज उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और इसका दुख जो है वो बॉलीवुड के सुपरस्टार सिंगर जो हैं जुबिन नौटियाल अपने क्षेत्र का एक दुख लेके यहाँ पे पहुँचे हैं और वो देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह की समस्याएं हैं। जुबिन भाई, ये जो अस्पताल है इसके बारे में आज आप हमें कुछ बताने वाले हैं, क्या है अस्पताल? ये अस्पताल 20 साल पहले रेड क्रॉस सोसाइटी ने बनाया है। गांव के गरीब लोगों ने जो पैसा जोड़ के ज़मीन बनाई थी, उस ज़मीन को दान देने के बाद हॉस्पिटल बना। दान दिया गया है ज़मीन, इसलिए ये हॉस्पिटल बना है। और दान इसलिए दिया गया ताकि वो और उनके बच्चे कल को सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ यूज़ कर सके। आज किसी को भी फर्स्ट एड के लिए विकासनगर तक जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये मैं ऐसे एरिया की बात कर रहा हूँ जो मेरा अपना खुद का घर है जी। और जुबिन नौटियाल जौनसार से बना है। तो मुझे लगता है जौनसार हज़ारों और जुबिन नौटियाल बना सकता है अगर जौनसार को सारी चीज़ें मिले। और ये हॉस्पिटल इस चीज़ का गवाह है कि किस तरह से सिर्फ गरीब लोगों का पैसा इस्तेमाल करा जा रहा है। दान में दी गई ज़मीन को ये लोग गेस्ट हाउस की तरह चला रहे, हॉस्पिटल की तरह नहीं चला रहे। यहाँ पे ना मेडिकल स्टाफ है यहाँ पर, और ना ही यहाँ पर कोई भी सुविधा है, ना इक्विपमेंट है। बिल्कुल। जुबिन भाई, कोविड-19 के दौर से हम गुजर रहे हैं इस वक्त। हमने देखा है कि जिसके पास कुछ नहीं है वो भी मदद के लिए आ रहा है आगे। लेकिन ऐसे बड़े बड़े अस्पताल जो कि गांव वालों ने अपनी ज़मीन, बहुकीमती जो ज़मीन है, करोड़ों की ज़मीन है, उसको दिया और उसके बाद ये अस्पताल यहाँ पे बना। लेकिन कोविड-19 जैसे समय में भी जो है लोगों को मदद नहीं मिल पा रही है। किस तरह से देखते हैं, क्या इसमें क्या लगता है आपको कि कहाँ पर कमी हो रही है? आज मैं यहाँ पर आया इसलिए हूँ, एक डॉक्टर्स की टीम लेकर के आया हूँ ताकि लोगों का, मैं एक डॉक्टर्स की टीम लेकर के आया हूँ जिससे क्षेत्र के जितने भी हमारे लोग हैं, मैं चाहता था कि सबका एंटीजन टेस्ट हो और कोविड की अवेयरनेस भी स्प्रेड होती। अब डॉक्टर्स की टीम में लाया है यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं है। हाँ, इसलिए डॉक्टर्स की टीम को लाया गया है यहाँ पर। और कमाल की बात तो ये है कि इतना बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे ना डॉक्टर है ना सुविधाएं हैं। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारे कैंप से लिटरली आधे किलोमीटर के अंदर ये इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, 50 बेड का हॉस्पिटल है यहाँ पर। देखते हैं जुबिन भाई, अंदर देखते हैं, अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ स्थिति है। तो जुबिन भाई, कैसा लगता है आपको? आप अपने क्षेत्र में आते हैं, तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो मुझे मासू देवता का आशीर्वाद रहा। मैं आज कोविड से पहले पूरा वर्ल्ड टूर कर रहा था और देश विदेश में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ चीज़ें, सीख रहा हूँ किस तरह से चीज़ें करी जाती हैं। यहाँ पे कुछ है, इनसे आप बात कीजिए, आपके क्षेत्र की बात है तो आप बात कीजिए। तो यहाँ पर ये कब से आप काम कर रही हैं? मुझको यहाँ 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से आप काम कर रही हैं। क्या किस तरह से? मिडवाइफ की पोस्ट हो, मिडवाइफ की पोस्ट हो। नाम क्या है आपका? बिजोली रानी सर। अच्छा, ये अस्पताल कौन सी संस्था चलाती है, क्या चलाती है, कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? मुझे हो गए इसमें 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। कब लास्ट बार कब डॉक्टर आए थे आप? डॉक्टर तो यहाँ मतलब नीचे तो आए नहीं, जब ऊपर थे शायद। कभी नहीं आए 35 सालों में? पहले थी, डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर थी, लेकिन उस टाइम ऊपर थे हॉस्पिटल हमारे, शायद वो ऐसे 80, 70, 88 में थे, 88-90 में डॉक्टर थे यहाँ। उसके बाद मैंने डॉक्टर देखी नहीं, पता नहीं, फिर इसके बाद की नहीं जानती मैं। फिर मेरा ट्रांसफर यहाँ से हो गए थे कहीं। क्या क्या सुविधाएं यहाँ? यहाँ तो सुविधा तो सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर और सुविधा नहीं है, मेन चीज़ है। इक्विपमेंट भी नहीं, मुझे लगता है यहाँ इक्विपमेंट भी कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा है। इक्विपमेंट नहीं है, इक्विपमेंट भी नहीं है। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो यहाँ पे कुछ मिलेगा उसको सुविधा? अभी फिलहाल नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी ऐसी सुविधा नहीं है हमारे पास। ऑफिस और लोग हमारे मतलब इतना वो नहीं है। समय के सही यहाँ पर बस रोज हाँ, इसको ड्यूटी कर रही हैं जी अपनी, जी। पर उस ड्यूटी का फायदा तभी है जब आपको आपके साथ सपोर्ट स्टाफ मिले और पूरी यूनिट चल सके। हमारे पास यहाँ कोरोना का टीका लग रखे, 2-3 बार लगा, कैंप लगा है,
टीकाकरण भी होते हैं कभी कभी, हर महीने टीकाकरण होता है। बाकी जो है कोरोना का टीका भी लगते हैं कभी कभी। अच्छा, तो आपके जो डॉक्टर हैं क्या उनको वो यहाँ पे आना सही नहीं मानते या क्या क्या वजह है कि यहाँ पे नहीं आते? यहाँ डॉक्टर टिकते ही नहीं है जी, नहीं यहाँ सुविधा नहीं है। जहाँ तक मैंने देखा है यहाँ पर डॉक्टरों के लिए स्टाफ क्वार्टर्स बने हैं, ऊपर भी और नीचे भी। जी नीचे है डॉक्टर, नीचे भी डॉक्टर क्वार्टर है, ऊपर भी डॉक्टर क्वार्टर है। तो मेरा मानना है कि अगर डॉक्टर यहाँ पर ये कह करके नहीं आ रहे कि सुविधा नहीं है तो ये गलत बात है। मुझे लगता है यहाँ पे सुविधा है, अगर हम आ पा रहे हैं तो डॉक्टर भी आ सकते हैं। बिल्कुल, सड़कें आ रही हैं यहाँ पर पूरी तरह से, 2 घंटे से 3 घंटे के अंदर हम शहरों में पहुँच जाते हैं। हर तरह से कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है यहाँ पर। रहने के लिए जगह है, बिजली है, पानी का थोड़ा इशू है, लेकिन यहाँ की लाइन, बट यहाँ पे लाइन सेपरेट है उसके लिए भी। जी पानी का दिक्कत तो है, ऐसे 6 महीने से पानी नहीं आ रहा है इसमें, मर ही जाते हैं। लेकिन ये टैंक हमने भर रखे, वहाँ से टैंकर वाले को बुला के तब ये कभी कभी महीने में एक बार टैंकर पानी दे देते हैं। पानी का बहुत दिक्कत है। चलो जीवन और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ओपीडी भी है यहाँ पे सारी। ओपीडी है ये। आइए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है एक 30 बेडेड हॉस्पिटल का ओपीडी। जी ओपीडी है। अगर ये हॉस्पिटल फंक्शन करता है तो ये पूरे क्षेत्र को, पूरे एरिया को केटर करेगा। आज की डेट में हम लोग को अगर प्रेगनेंसी, हमारी जो महिला हैं जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको लेबर पेन के साथ उतने घंटे ट्रैवल करना पड़ता है। और हमने तो देखा अरविंद भाई की कोविड में जो है वो कोविड-19 के दौर में हमने देखा कि कई अस्पतालों को इंस्टेंट अस्पताल बनाया गया। जी, मुझे लगता है लोगों के घरों का अस्पताल बनाया गया। जब हमारे पास अस्पताल है तो उसको अस्पताल क्यों नहीं? लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताला लगा हुआ है। ये क्या दिखाता है जुबिन भाई हमारे पहाड़ों पे? क्या यही वजह है सबसे ज़्यादा जो हम लोग इतना पीछे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सिर्फ इन्हीं कुछ चीज़ों की वजह से पीछे हैं। मुझे लगता है यही वो रीज़न है जिस वजह से पलायन होता है। मुझे लगता है यही वो वजह है जिसके वजह से लोग यहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि सुविधाएं अगर हैं तो उन सुविधाएं को इस्तेमाल करने के लिए लोग नहीं हैं, और जहाँ लोग हैं वहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं। तो इस तरह की मिसमैनेजमेंट मुझे लगता है सरकार को इसमें डेफिनेटली देखना चाहिए। ये एक रेड क्रॉस नाम की एनजीओ ने बनाया है दान लेके गांव वालों से, और गांव वालों को सुविधा प्रॉमिस करी है उन्होंने कि हम यहाँ पे गांव में मेडिकल फैसिलिटीज़ देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन वो कह रही है कि डॉक्टर 1990 में आया था लास्ट टाइम। 35 साल हो गए। 35 साल हो गए इस बात को। तो शर्म की बात है। ये ताले लगे हुए हैं यहाँ पे। क्या ये स्कूल भी चल रहा है इसके अंदर? छोटे बच्चों का स्कूल चलता था पहले। छोटे बच्चों के स्कूल का भी कुछ सामान पड़ा है, वो मैं जानना चाहूँगा। चलता था पहले जी आज की डेट में। अच्छा, जब हॉस्पिटल नहीं चला तो लोगों ने स्कूल चलाने की कोशिश अच्छा, इससे ये पता लग लोकल से भी बात करते हैं साथ में। ये बताइए कि क्या स्थिति यहाँ पे, क्यों आप लोगों ने इनमें से किसी ने जमीन दान दी? हाँ जी, हमारी मीना शीला की एक जमीन थी और हमने दान दी इसलिए कि हमें स्वास्थ्य सुविधा मिले। आपका भी हिस्सा था जमीन में? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो क्या हुआ था उसमें? क्या प्रॉमिस किया था? क्या सिनारियो बना था? हमने इंडियन रेड क्रॉस भी इसलिए दी कि हमें स्वास्थ्य सुविधा मिले। कौन अधिकारी आए थे उस समय उनके जिन्होंने आपसे प्रॉमिस किया होगा? इनके जिले लेवल के आए थे। अच्छा, बल्कि इन्होंने ये करोड़ों रुपए की जमीन हॉस्पिटल जब बनाया, हमने सोचा मैंने चलो हमें डॉक्टर वगैरह सब मिल जाएंगे। अच्छा। जबकि कुछ साल पहले 30-35 साल पहले यहाँ इनकी एक ही गाड़ी होती थी मात्र। अच्छा। वो हमारे सारे क्षेत्र के लिए एक बहुत ही बड़ी सुविधा मिलती थी कि हमें अगर कोई बहुत बड़ी दिक्कत थी और विकास नगर देहरादून हमें उसी गाड़ी से पहुंचा देते थे। अच्छा, वो अधिकारी जो उस वक्त आए थे जब आपसे जमीन मांगी गई थी, दोबारा कभी दिखे? नहीं, वो नहीं आई उसके बाद। कितनी दुख की बात मानते हैं जुबिन भाई आप इसको? यहाँ के लोगों के साथ छलावा एक तरह से ये लोगों के साथ छल हुआ है। या तो आप हॉस्पिटल बनाइए या गांव वालों को उनकी ज़मीन वापस करिए। बिल्कुल सही बात। सिंपल सी बात है, इसमें दो बात नहीं है, एक ही बात है। अगर आप हॉस्पिटल नहीं चला सकते तो आप ज़मीन वापस करिए। आपने वादा करा था कि आप हॉस्पिटल बनाएंगे यहाँ पर, आपने वादा करा था, इसलिए लोगों ने आपको ज़मीन दी है। लोगों ने आपको दान ऐसे नहीं दिए आपको ज़मीन कि आप उसमें अपना गेस्ट हाउस बना करके छोड़ दें।
और मुझे लगता है लोगों के अंदर यहाँ भाव है, वो कुछ करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि विकास हो, वो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट डालते हैं। अगर एक किसान अपनी ज़मीन देने को तैयार है तो वो अपनी जान देने को तैयार है, मेरा मानना है। तो अगर इंसान अपनी जान का, यहाँ के लोग अपनी जान का हिस्सा दे रहे हैं हॉस्पिटल बनाने के लिए और उनको उस चीज़ का मुनाफा ना मिले, तो मुझे लगता है हम एज ए सोसाइटी फेल कर रहे हैं। मुझे लगता है हम एक एज ए सोसाइटी फेल कर रहे हैं। हर पहाड़ी आदमी फेल कर रहा है। हमारे उत्तराखंड के अगर पहाड़ फेल कर रहे हैं तो पूरा उत्तराखंड फेल कर रहा है। अच्छा जुबिन भाई, इस तरह की कई समस्याएं हमने देखा कि अक्सर आपने हमारे साथ एड्रेस की हैं ऐसी समस्याएं। इनका समाधान क्या है? कब लोग जो हमारे अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि, वो सुध लेंगे? मुझे वाकई इस सवाल का जवाब नहीं पता। मुझे इतना पता है कि मुझे देश विदेश में लोग जानते हैं, पहचानते हैं। अगर मैं थोड़ा सा भी उसका इस्तेमाल करके लोगों की नज़रें खींच सकूं, सरकार की नज़रें खींच सकूं और ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाओं की नज़रें खींच सकूं जौनसार बाबर की तरफ, तो हम लोग एक पिछड़ा हुआ इलाका नहीं माना जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा जुबिन भाई, आपने आज अस्पताल, क्योंकि यहाँ पे हालात नहीं है ऐसे कि यहाँ पे प्राथमिक उपचार मिल पाए, लेकिन आप जो है देहरादून से टीम लेकर आए हैं डॉक्टरों की, किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है और क्या लोगों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि इस तरह की भी चीज़ें थी कि लोग डॉक्टर के पास नहीं जाना चाह रहे थे, आपने कॉन्सेप्ट ये किया कि डॉक्टर को लोगों के पास लेके आए, कितना उसका फ़ायदा मिला है? देखिए, इससे सबसे ज़्यादा जो मुझे मदद मिली है वो है जागरूकता की। पहाड़ी आदमी टेस्ट कराने से डर रहा था क्योंकि उनको लग रहा था कि यहाँ पर एक अफवाह फैल गई कि उनको लग रहा था कि उनको बंद कर देंगे, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे और बंद कर देंगे। गांव का आदमी सरल होता है, बहुत ही सिंपल होता है, तो उसमें डर जाते हैं आसानी से, तो इस वजह से लोग टेस्ट नहीं करा रहे थे। तो जागरूकता हम ये स्प्रेड करने आए कि अगर कोविड कंसीव करने के 1 हफ्ते के अंदर आपको मेडिसिन मिल जाए तो 90% आप उसमें से क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर लेट हो जाती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर जाती है या आपके बीपी स्टैट्स गिर जाते हैं या लंग में किसी तरह की इन्फेक्शन हो जाती है, तो पेशेंट का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। तो वो काम जो इन अस्पतालों ने करना था, इन भवनों ने करना था, वो आज आपने कोशिश करी है। आगे कब तक आपका ये अभियान चलने वाला है? जब जौनसार बाबर को ज़रूरत पड़ेगी और जहाँ मैं मदद कर पाऊँगा, मैं हमेशा आगे आके मदद करूँगा। जी। तो ये पूरे हालात हैं नागठात, जो जौनसार का एक सेंटर हम कह सकते हैं, एक केंद्र है जहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं हैं लेकिन भवन है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है। 30 बेड का एक अस्पताल है जो कि पिछले 35 सालों से जहां पर डॉक्टर नहीं आया है। और कोविड वाले इस दौर में जहां पर लोगों के घरों को अस्पताल बना दिया गया है, होटलों को अस्पताल बना दिया गया है, टेंट में अस्पताल बना दिया गया है, लेकिन ये एक ऐसा अस्पताल है जहां पर कोविड जैसी महामारी के बावजूद भी ना डॉक्टर है और ना यहाँ पर उपचार करने वाला कोई संसाधन है। अपने सहयोगी विशु सैनी के साथ मैं धीरज सजवान, चक्रोता।